पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मखसूस नशिस्तों का केस जारी है और ये बहुत ही अहमियत का केस है क्योंकि इसकी अहमियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों के लिए है क्योंकि ये अगर कौमी असम्बली की बात करें तो 24 नशिस्तें और इससे हुकूमत की 2/3 मेजोरिटी खत्म होती है। पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला किया था कि जो नशिस्तें PMLN, पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जमातों को दी गई थी वो मुअत्तल करनी थी। इसके बाद एक लार्जर बेंच बना था जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में ये केस सुन रहा है। अच्छा, इसके कुछ आम नुकात है कि इस आईनी तरमीम अगर ये नशिस्तें PTI को मिल जाती हैं तो हुकूमत के लिए कोई भी आईनी तरमीम करना मुश्किल हो जाएगा। अब आईनी तरमीम जो आगे अहम आईनी तरमीम है वो भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है क्योंकि ये बातें हो रही थी कि हुकूमत के पास अगर 2/3 मेजोरिटी हुई तो वो अपनी इसके जरिए एक आईनी तरमीम करेंगे और चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 या 5 साल मुकर्रर करेंगे। काजी फायज साहब को ये आने वाले सितंबर अक्टूबर में रिटायर्ड होना है तो ये केस इस सिलसिले में बहुत अहमियत का हामिल है। अगर ये नशिस्तें मिल जाती हैं हुकूमत को तो फिर काजी फायज ईसा की 3 साल की मुद्दत में इजाफा हो जाएगा और ये मुद्दत चली जाएगी 2025 तक। लेकिन अगर ये PTI को मिलती है तो फिर बहुत हद तक ये इम्कानात वाज़ेह हो जाएंगे कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 2024 ये सितंबर में घर चले जाएंगे और नए चीफ जस्टिस यानी मंसूर अली शाह साहब आएंगे। अब ये 13 रुकनी बेंच है। इस बेंच की खूबसूरती ये है कि जजेस जो है वो बहुत ज्यादा तकसीम का शिकार है और इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की ये हालात हैं कि आप जजेस को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा जज किस तरफ फैसला लेने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 2-3 ऐसे जजेस हैं जिनके एंट्री के साथ एक कंफ्यूजन है कि वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ देंगे, अपने हक में वोट देंगे या फिर वो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, इन लोगों की तरफ अपना वोट डालेंगे और वो जो नशिस्तें हैं वो सुन्नी राज कौंसिल को देंगे। तो ये बड़ी अहम सूरत-ए-हाल डेवलप होती जा रही है। इससे पहले सलमान अकरम राजा साहब ने दलाइल दिए थे मखसूस नशिस्तों के केस में, तो उन्होंने अपने दलाइल में बहुत ही खामियां, बहुत ही लूप होल्स छोड़े थे जिसका एक आम आदमी बैठकर घर में बैठकर भी जज कर सकता था कि सलमान अकरम राजा साहब इससे बहुत बेहतरीन दलाइल दे सकते थे। उसके बाद मिस्टर गौहर साहब ने दलाइल दिए तो वो काफी हद तक बेहतर दलाइल थे। लेकिन अब ये समाअत, आखिरी समाअत इसकी मुकम्मल हो चुकी है, तमाम दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। इस पर फैसला आना है और तो वो देखने को मिलता है कि क्या इस पर फैसला आता है और ये बहुत अहमियत का हामिल केस है। पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत को अगर आपने प्रेडिक्शन कर लेनी है और प्रेडिक्ट करना है तो इस फैसले के बाद एक सूरत वाज़ेह हो जाएगी कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत अपना रुख बदलेगी या फिर जो हालात चल रहे हैं वो इसी तरह ही कंटिन्यूटी के प्रोसेस में हम जाएंगे।